दोस्तों, हम इंसानों की इच्छाएं और कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। इनका कोई अंत है ही नहीं। एक इच्छा पूरी करते हैं तो मन में दूसरी इच्छा जाग उठती है और इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति सिर्फ अंधी दौड़ में लगा हुआ है। वो लगातार दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, लेकिन एक पल के लिए रुककर ये नहीं सोच रहा कि भला उसे इस अंधी दौड़ में भागकर क्या मिलेगा। कब वो अपने आप को जागृत करेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और इस अंधी दौड़ से कब बाहर निकल पाएगा। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ अंधी दौड़ में लगा हुआ है अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक बड़ा ही दयावान राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही धनी था। वो राजा लगभग हर महीने में एक बार अपनी प्रजा को दान दिया करता था। दान में चाहे उससे कोई कुछ भी मांग ले तो भी ना नहीं करता था। जो भी मांगना चाहे राजा से मांग सकता था और जो कोई राजा से कुछ भी मांगता था राजा उसे अवश्य देते थे। इसी प्रकार एक महीने राजा दान कर रहे थे। वहाँ पर हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उन हजारों की भीड़ में जो कोई राजा से कुछ भी मांग रहा था वो सब उन्हें दान दिया जा रहा था। राजा भी प्रसन्न था और उनकी प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इस भीड़ में एक फकीर भी आया हुआ था। वह फकीर जैसे तैसे उस भीड़ में शामिल हो गया और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे सभी लोग अपना दान लेकर जा रहे थे और अब उस फकीर की बारी भी आ चुकी थी। जैसे ही उस फकीर का नंबर आया तो राजा के एक अधिकारी ने उस फकीर से कहा, बता तुझे क्या चाहिए। तू जो कुछ भी मांगेगा वो राजा तुझे अवश्य देंगे। जो तुझे चाहिए वो तू बिना झिझक राजा से मांग सकता है। बता तुझे क्या चाहिए। इस पर उस फकीर ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं सीधे राजा से बात करूंगा। मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए यह सब मैं सिर्फ राजा को ही बताऊंगा। अगर मैंने तुमसे वो मांग लिया तो तू मुझे कभी नहीं दे सकता। इसलिए जा और राजा को बुलाकर ले आ। और राजा जिस दिन भी ये दान करते थे उनकी आदत थी कि वह किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देते थे। इसलिए वह अधिकारी उस फकीर को भगा नहीं सकता था। वह तुरंत राजा के पास गया और राजा को उस फकीर के बारे में सब कुछ बता दिया। उस अधिकारी ने राजा से कहा कि बाहर एक फकीर आया हुआ है और वह सिर्फ आपसे ही दान लेना चाहता है। मैंने उससे पूछने की कई बार कोशिश की कि बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन उसने मुझे बताने से मना कर दिया। ये सुनकर वो राजा खुद ही उस फकीर को दान देने के लिए बाहर आए। उन्होंने पहले तो उस फकीर को बड़े ध्यान से देखा और फिर उनसे कहा कि बताइए बाबा, आपको क्या चाहिए। आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। इस पर वो बाबा कहते हैं कि हे राजन, जो मुझे चाहिए क्या तुम में वो मुझे देने की हिम्मत है। क्या तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो मुझे तुम वो दान दे सको। कहीं तुम मुझसे वादा कर पीछे तो नहीं हट जाओगे। वहाँ पर खड़े सभी लोग फकीर की यह बात सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि आज ये फकीर राजा का राजपाट इनसे ले लेगा। यह सुनकर वो राजा भी आश्चर्यचकित रह गया कि हर महीने मैं लोगों को दान दिया करता हूँ और अगर आज मैंने इन फकीर को वापस लौटा दिया तो आज तक मैंने जो पुण्य किए हैं, जो भी दान दिए हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने फकीर से कहा, हे बाबा, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांग लीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। आपको मेरा सिंहासन चाहिए या फिर मेरा राजपाट चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए आप खुलकर कहिए, वो आपको अवश्य मिलेगा। इस पर वो फकीर राजा से कहता है, मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो कुछ और बड़ा चाहिए, इतना बड़ा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। क्योंकि आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने अपने मन से ही दान लिया है और आज तक मुझे कोई भी मेरे जी भर का दान नहीं दे सका। तो बोलो, क्या तुम मुझे वो दान दे सकोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। एक बार फिर सोच लो, अभी भी मौका है। बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम मुझे अभी ना कह दो। राजा को उस फकीर की बात दिल पर लग गई। उसने उन फकीर से कहा कि मांगिए, आपको क्या मांगना है।
आपको जो कुछ भी चाहिए वह मैं सब कुछ दूंगा। हमारे राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज तक हमारे दौर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा और मैं वादा करता हूँ कि आप भी मेरे दौर से वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको जो कुछ मांगना है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप बेझिझक मांग लीजिए। राजा की इस बात को सुनकर उस फकीर ने अपने थैले से एक छोटा सा कटोरा निकाला और कहा कि इस कटोरे को आप किसी भी चीज़ से भर दीजिए, बस मुझे यही चाहिए। फकीर की इस छोटी सी कटोरी को देखकर राजा और वहाँ पर खड़े सभी अधिकारी जोर जोर से हंसने लगे। राजा मन ही मन सोचने लगा कि लगता है यह कोई पागल है जिसे ये भी नहीं ज्ञान कि राजपाट क्या होता है और इस छोटे से कटोरे में क्या आएगा, और इसने बेकार में ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। राजा ने अपने अधिकारियों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ सोने की मोहरें लेकर आओ और इस कटोरे को भर दो। राजा का आदेश मिलते ही अधिकारियों ने उस कटोरे में सोने की कुछ मुद्राएं भर दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो कटोरा अभी भी भरा नहीं था। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी मंत्री ने फिर से अधिकारियों को आदेश दिया कि इस कटोरे में सोने की और भी स्वर्ण मुद्राएं भर दो। मंत्री का आदेश पाते ही अधिकारियों ने और भी सोने की स्वर्ण मुद्राएं उस कटोरे में डाल दी, लेकिन आश्चर्य की बात अभी भी वही थी कि वो कटोरा भर ही नहीं रहा था। ये देखकर मंत्री और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास जो कुछ भी सोने की थैलियाँ पड़ी हुई थी वह भी उन्होंने उस कटोरे में डाल दी, लेकिन अभी भी वह कटोरा उसी तरह से खाली था। ये देखकर वो फकीर मुस्कुराने लगा और राजा से कहने लगा, हे राजन, अभी तक मेरा ये कटोरा आप भर नहीं सके। मेरा ये कटोरा अभी तक खाली है। ये देख राजा भी काफ़ी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि आसपास में जो भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, हीरे जवाहरात जो कुछ भी पड़े हुए हैं वो सब इस कटोरे में भर दो। धीरे धीरे राज्य की सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात उस कटोरे में पलटी जाने लगी। राजा के राजकोष से भी धन आने लगा और उस कटोरे में डाला जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे राजा का राजकोष भी खत्म हो रहा था और अभी तक वो कटोरा भरा नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस कटोरे के ऊपर जितना भी धन डाला जा रहा था वो गायब ही होता जा रहा था। उससे वो कटोरा भर ही नहीं रहा था। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा, मंत्री और सभी अधिकारियों को पसीना आने लगा था। ये सब देख फकीर राजा से कहता है कि हे राजन, अगर आप मेरे इस कटोरे को नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ कर दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि फिर तुम कभी अपने आप को इतना बड़ा दाता मत समझना। जो मेरा एक छोटा सा कटोरा ना भर सका वो भला कैसा दानी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे इस कटोरे को नहीं भर सकते तो तुम अभी भी पीछे हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह सुन राजा को और भी क्रोध आ गया। राजा ने उस फकीर से कहा कि चिंता मत करो बाबा, मैं इस कटोरी को अवश्य भर कर रहूँगा। धीरे धीरे राजा ने अपने राज्य का सारा धन इकट्ठा कर लिया और उस कटोरे में डालना शुरू कर दिया, लेकिन वो कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख राजा, मंत्री और सभी अधिकारियों के साथ साथ वहाँ की प्रजा भी अब हैरान हो चुकी थी। वो डर रही थी कि कहीं इस तरह से राजा का पूरा राजपाट, राज्य का सारा धन इस तरह से बर्बाद ना हो जाए, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो राज्य को चलाने के लिए भी धन नहीं बचेगा। राजा के मंत्री को एक युक्ति सूझी। उसने राजा से कहा, हे राजन, अब तक हमने अपने राज्य का धन इस कटोरी में डाल दिया है, लेकिन ये कटोरा भर ही नहीं रहा। और जैसा कि इस फकीर ने खुद कहा है कि इस कटोरे को किसी भी चीज़ से भर दो, क्यों ना हम इस कटोरे को अपने राज्य के बर्तनों से भरने की कोशिश करते हैं। राजा को मंत्री का सुझाव उत्तम लगा। राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि राज्य में जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उन्हें यहाँ लाया जाए और इस कटोरी में भर दिया जाए। देखते ही देखते राज्य में बर्तनों का एक भंडार खड़ा हो गया और वह उस पात्र में यानी फकीर के उस कटोरे में डाला जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद लोग फिर से आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सारे बर्तन खत्म हो गए थे। राज्य में बर्तनों की कमी हो रही थी, लेकिन अभी भी वो कटोरा भरा नहीं था। ये देख सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वहाँ खड़े सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये फकीर कोई मायावी है। इसने राज्य का
आधे से ज़्यादा धन इस कटोरी में भर लिया है और अभी भी एक कटोरा उसी तरह से खाली है। ये सब देखकर राजा और मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मंत्री को एक युक्ति सूझी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, हमें लगता है कि हमें इन फकीर के सामने झुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हम नहीं झुकते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हम अगर इस पात्र में डाल भी देंगे तो भी ये पात्र नहीं भरेगा, क्योंकि ये फकीर कोई मायावी मालूम पड़ता है। हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। राजा मंत्री की बात मान जाता है और उन फकीर के सामने बेबस होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन फकीर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हे बाबा, हम आपके इस कटोरे को भरने में नाकाम रहे। आप हमें हमारी इस भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। इस पर वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा और राजा से कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस कटोरे को आज तक कोई भर नहीं सका। तभी राजा ने उस फकीर से कहा, हे बाबा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इस कटोरे को कोई भी नहीं भर सकता? आखिर इसमें क्या है? तभी उस फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, ये कोई ऐसी वैसी कटोरी नहीं है। एक दिन मैं शमशान के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक मेरे सामने इंसान की ये खोपड़ी आ गई और इस खोपड़ी से मैंने इस कटोरे को बनाया है। यह कटोरा इंसानी खोपड़ी से बना हुआ है और हम सभी जानते हैं कि इंसान की खोपड़ी कभी नहीं भरती, वह हमेशा खाली रहती है। जीवन भर हम इस खोपड़ी में एक से एक बेशकीमती चीज़ें डालते रहते हैं, फिर चाहे वो धन हो, दौलत हो या फिर कुछ अन्य बेशकीमती वस्तुएं हों। फिर भी इस खोपड़ी में अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए जगह हमेशा खाली रहती है। ये खोपड़ी हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती है। इसके लालच का कोई अंत नहीं है। हम इंसानों की खोपड़ी एक अंधे कुएं की जैसी होती है। इसमें तुम जीवन भर जो कुछ भी डालते रहोगे, जो कुछ भी इसमें भरते रहो, लेकिन ये खोपड़ी कभी नहीं भरती। जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है और इसी तरह से वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत समय आने पर भी उसकी इच्छाएं और उसकी कामनाएं समाप्त नहीं होती। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने ये कहा हो कि मेरी सारी इच्छाएं और सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं? उस व्यक्ति के पास अब वो सब कुछ है और उसे अब कुछ भी पाने की इच्छा या फिर कामना नहीं है। हे राजन, हम मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे मन की इच्छाएं और कामनाएं हमें इस तरह से जीवन भर नचाती रहती हैं कि हमें एक पल के लिए ये सोचने का समय नहीं मिलता कि भला हम इस अंधी दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं, हमें क्या पाना है और क्या लेकर जाना है, जिस वजह से हम इस दौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए इस अंधी दौड़ में शामिल होने से तो अच्छा है कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, खुद पर ध्यान केंद्रित करें, खुद को जागृत करने की कोशिश करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद को इस अंधी दौड़ में शामिल होने से बचा लें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे और जब तक हम इन कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इसी तरह से इस अंधी दौड़ में दौड़ते रहेंगे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, और हमारा पूरा जीवन इसी तरह से व्यर्थ हो जाएगा और जीवन के अंतिम समय में भी हमारे मन में ये इच्छाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और हम इस जीवन के चक्र में यूं ही फंसे रह जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि हम कुछ पल के लिए शांति से बैठें और ध्यान लगाने की कोशिश करें, खुद को जागरूक करने की कोशिश करें, जिससे आपको आपके जीवन में एक सही दिशा और एक सही दशा मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसे हम भीतर से होते हैं वैसे ही हमें बाहर की दुनिया भी दिखाई पड़ती है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए और आपका जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।